हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गुरुज शो में। आज के इस शो में हमारे साथ छोटे गुरु भी हैं, कनिष्क दास गुरु, और मैं नीरज दास गुरु। मैंने सोचा एक इंटरैक्टिव वीडियो बनाया जाए। पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ तो एक स्टूडेंट भी साथ में होना चाहिए, और क्वारंटाइन में आज घर का ही स्टूडेंट काम आ रहा है। कनिष्क पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं। आज हम लोग फोकस रहते हैं हिंदी की पढ़ाई के बारे में। तो कनिष्क बताइए, आपको हिंदी की पढ़ाई कैसी लगती है? ठीक ठाक, लेकिन उसमें और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये पढ़ाई होती कैसे है आपके स्कूल में? हाँ, तो मेरे स्कूल में वो एक ठीक ठाक तरीके से होती है। मतलब टीचर ज़्यादा गंदा भी नहीं पढ़ाते और ज़्यादा अच्छा भी नहीं पढ़ाते हैं। मतलब वो पढ़ाते हैं जैसे हाँ तो ये ऐसे हो गई है, ये ऐसे हो गया, बहुत स्लो तरीक़ा से एकदम पढ़ाते हैं कि बच्चा बोर हो जाता है। मतलब टीचर पहले पढ़ते हैं, हाँ, टेक्स्ट जो दिया रहता है उसको पढ़ते हैं, हाँ, या कविता जो दी रहती है उसको पढ़ते हैं, और फिर उसको समझाते हैं स्लो तरीक़ा से। अच्छा, जो टीचर पढ़ाते हैं आपको, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि एक राजा था जंगल में गया, तो वो इसको कैसे पढ़ेंगे? एक राजा था जंगल में गया ऐसे पढ़ेंगे, या वो पढ़ेंगे एक राजा था एक दिन वो जंगल में गया, ऐसे पढ़ेंगे? कैसे वो लोग पढ़ते हैं कि एक राजा था। तो बच्चों, यहाँ पे एक राजा था। राजा मतलब जानते हो ना, किंग। वो जंगल में गया। जंगल जंगल पेड़ का वो ऐसे। अच्छा, पेड़। फिर वो मतलब वो बीच बीच में रुकते हैं, कहानी जहाँ सुनाना है वो कहानी नहीं सुना करके वो बीच बीच में मतलब बताते हुए वो थोड़ा रुकने लगते हैं। वो पूरी कहानी एक बार में नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, कहानी कहानी की तरह नहीं लगता है। हाँ, वो कहानी से ज़्यादा बोझ की तरह लगने लगता है। हाँ, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये पढ़ाई किस तरीके से होनी चाहिए? पढ़ाई होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम्पल देके अगर वो साइंस का हो, लेकिन हिंदी के मामले में पढ़ाई होनी चाहिए जैसे एक खूंखार शेर था, वो राजा के महल की तरफ बढ़ता गया। राजा ने अपने सिपाहियों को उसके तरफ भेजा। मतलब एक्सप्रेशंस के साथ बच्चों को बोरिंग ना बनाने के लिए ज़्यादा मीनिंग नहीं देना है, और साथ साथ उतना स्लो भी नहीं पढ़ाना, उतना फास्ट भी नहीं पढ़ाना। मतलब जैसा रियल में हो रहा है, जैसे क्रिकेट में होता है और ये मारा छक्का, वैसे ही एकदम आवाज़ में एक्सप्रेशन के साथ बोलना चाहिए ताकि बच्चों को तो इंटरेस्ट आपको हो। लगता है कि अगर एक्सप्रेशन के साथ पढ़ाई होगा तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आएगा, हाँ, और वो ध्यान से सुनेंगे पूरी कहानी, हाँ, और वो पूरी कहानी को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। हाँ, लेकिन टीचर क्या गलती करते हैं? टीचर बीच में कहानी सुनाने के क्रम में वो बीच में रुक करके वो अर्थ बताने लग जाते हैं, हाँ, और चीज़ों के अर्थ बताने में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, हाँ। और बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम ये और भी है कि बच्चे बीच में बात करने लगते हैं, वो सुनते नहीं हैं। अरे जब बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो बच्चे बीच में बात करने ही लगेंगे। इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है तो उसको लगता है कि आज फिर वैसे ही पढ़ाना है, इससे अच्छा तो बात ही कर लेते हैं। टीचर को मतलब सुधारना है तो 4-5 दिन वैसे पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके बच्चे ध्यान देंगे, नहीं तो वही गेम का बात चलता रहेगा। अच्छा, यानी कनिष्क का कहना है कि जो टीचर हैं वो कुछ जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के कारण बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। इससे फिर होता क्या है कि टीचर का भी ध्यान भटक जाता है। टीचर फिर उन बच्चों को डांटने में थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं। अगर जब पढ़ाई हो रही है, अगर कोई कहानी सुनाने जा रहे हैं और बीच में अगर मारधार हो जाए, थोड़ा डांट फटकार हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि ये पढ़ाई हो रही है? और मन नहीं लगने लगता। तो इसके बाद जो है सो जब एक बार डिस्ट्रैक्शन हो जाए, एक बार जब पढ़ाई लिखाई के बीच में डांट फटकार हो जाए, हाँ, तब फिर और भी दूसरे बच्चों का भी जो मन जो है वो भटक जाता है कि नहीं? मैम ऐसे शांत रहने बोल देती हैं कि पहला तो बच्चे एक कान से घुसते हैं, एक कान से बात निकाल लेते हैं, इतना ध्यान नहीं देने लगते हैं, थोड़ा अंदर से गुस्सा वाला फीलिंग आता है मैम पे, रिवेंज वाला। ये देखिए, इनका कहना है कि जब किसी भी बच्चे को डांट दिया जाता है तो फिर बच्चे बस शांत होकर सुनते हैं, और वो सुनते भी शायद नहीं है, एक कान से सुनते हैं, इनका कान है दूसरे कान से निकाल देते हैं, धीरे धीरे फिर भी कानाफूसी करते और फिर भी धीरे धीरे कानाफूसी करते रहते हैं, और बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है, उनका ध्यान टूट जाता है। बच्चों को बांध पाने में जो टीचर है वो थोड़े असमर्थ होते हैं,
वो उस तरीके से नहीं पढ़ा पाते जिस तरीके से बच्चे कुछ कहानी सुनना चाहते हैं। बच्चे कहानी सुनते तो बच्चे तो ऐसी कहानियाँ वीडियो गेम में भी और तरह तरह के कार्टून में भी सुनते हैं। उनमें तो उन कहानियों में तो कोई मतलब बताने बीच में नहीं आता है कि जंगल का मतलब क्या होता है, या राजा का मतलब क्या होता है, यू नो किंग, इस तरह से कोई बातें होती नहीं है। उसमें अगर कहानी होती है तो कहानी बस होती है, कहानी चलते जाती है, बच्चे अपने तरह से समझ जाते हैं। लेकिन जब स्कूलों में पढ़ाई होती है, जब कोई टीचर कहानी सुनाते हैं तो वो बीच बीच में अर्थ बताने लगते हैं, और ये एक नए तरह की बात हो जाती है, कहानी सुनने से बिल्कुल अलग, और बच्चों का इंटरेस्ट उसमें खत्म होने लगता है। अर्थ है तो कहानी के एंड में बुक के पीछे तो लिखा ही रहता है शब्दार्थ, वहाँ पे सारा रहता है जिसमें डाउट हो सकता है। टीचर को बीच में बताने का क्या ज़रूरत है बच्चा का इंटरेस्ट खत्म करने के लिए? अच्छा, यहाँ पर ये मुझे एक लगता है कि अगर पाठ के अंत में शब्दार्थ दिया हुआ है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो पहले टीचर को कुछ शब्दार्थ ही बता देना चाहिए। एक बार शब्दार्थ बता के निश्चिंत हो जाए, उसके बाद फिर प्रेम से कहानी पढ़ाए। ये कहानी हो या कोई भी जो गद्यांश हो जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा हो, या पद्यांश हो जो बच्चों को पढ़ाया जाना है, तो पहले अर्थ बता दें। बच्चे के पास अर्थ है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो वो पीछे पन्ना पलट के देख ले सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि टीचर एक फ्लो में पढ़ाए, बीच में रुके नहीं, बीच में कुछ समझाए नहीं। समझाने से कहानी से ध्यान अलग हो जाता है। कैम्ब्रिज में अंग्रेज़ी के बुक में जितना चैप्टर रहता है सारा वर्ड मीनिंग उसके पहले ही लिखा रहता है, और मैम या सर उसको पहले ही याद करने बोल देते हैं, ताकि बाद में जब कोई प्रॉब्लम हो तो वो बच्चा लोग जानता है। और क्योंकि याद करने के कंफर्मेशन के लिए वो पूछ भी लेते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी बीच में स्टोरी में वो पूछते हैं, हाँ तो ये हम लोग पढ़े थे ना, इसका मतलब क्या है? अच्छा, तो मतलब ये टेस्ट लेने की प्रवृत्ति, कहानी सुना रहे हैं, मतलब शायद हम ये भूल जाते हैं कि कहानी सुना के हम सिखाना क्या चाहते हैं। अगर हमें मालूम रहे कि हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, बच्चे सुन के सीख रहे हैं, अब वहाँ सुन के समझ रहे हैं, अब उसको तुरंत टेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चों को कहानी सुनाने के दौरान ऐसा, मतलब अच्छे स्टोरी टेलर्स भी ऐसा करते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक में एक पूरी कहानी है तो कहानी के बीच में हम रुक सकते हैं, कहानी के बीच में रुक करके पूछेंगे कि अब क्या हो सकता है, तो यहाँ इंटरेस्ट आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है, तुम्हारा क्या कहना है? अब सही है, यहाँ इंटरेस्ट आ सकता है, लेकिन कोई टीचर करती ही नहीं है। जैसे हम लोग कभी जाते हैं सोते समय, दादी पापा मम्मी किसी से कहानी पूछने जाते हैं, तो आगे क्या हो सकता है वो लोग पूछते हैं इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कि अब सुनेंगे फिर सवाल आएगा, फिर सही जवाब देंगे, मज़ा आएगा। और फिर दादी जब पढ़ाती हैं तो दादी बीच में थोड़ी ना इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब बोलो, उसका मतलब बोलो। दादी तो बस पढ़ाते जाती है एक फ्लो में अच्छे से, या सुनाते जाती है, दादी सुनाती है। तो इनका कहना है कि अगर इंटरेस्ट जनरेट करने वाले अगर बीच में कोई प्रश्न पूछे जाए, जैसे इससे आगे क्या होगा, इस तरह के प्रश्न पूछने से बच्चे जो सुन रहे हैं कहानी, वो अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो भी टीचर समझ सकते हैं कि बच्चे सुनकर समझ रहे हैं कि नहीं। तो सुनकर समझना अगर जांचना है तो बीच में ऐसे कुछ सवाल पूछिए जो कहानी से जुड़े हुए हों। अब आगे क्या हुआ? जैसे जब हम कहानी सुनते हैं, तो जब हम छोटे थे और कहानी सुनते थे तो बीच में हम ही लोग पूछते थे फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, राजा मार देगा या राक्षस जो है सो राजा को मार देगा। तो हमारे अंदर वो तरह तरह का सवाल चलता रहता था जो हम पूछ करके संतुष्ट हो जाना चाहते थे जल्दी से। वो है इंटरेस्ट क्रिएशन। लेकिन अगर हम बीच में वर्ड मीनिंग पूछ दिए, बीच में कोई सवाल का जवाब पूछ दिए, एक गधा था, खेत चल रहा था, कौन था? गधा था। अब ऐसा सवाल बीच में पूछने से इंटरेस्ट बढ़ने के जगह पर इंटरेस्ट घट सकता है। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, तो हम लोग इंटरेस्ट बढ़ाना सोचते हैं, लेकिन हर कहानी के बाद लास्ट में जो समरी पूछा जाता है तो बच्चा को एक तो इंटरेस्ट कम होने के कारण मन नहीं करता सुनने का, ऊपर से और प्रेशर बन जाता है कि अब याद करना पड़ेगा, इससे इंटरेस्ट थोड़ी बढ़ता। अगर समरी लास्ट में पूछ दिया जाए, बच्चों के अंदर बोझ हो जाता है कि भाई अब यह समरी भी बताना पड़ेगा, या अब समरी नहीं, अब इससे कोई क्या मॉरल, क्या सीखे। अगर इस तरह का कुछ सवाल आने लगता है तो फिर बच्चों के दिमाग में कुछ प्रेशर आने लगता है। इसकी जगह पर हम लोग कुछ और भी बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समरी पर बात करना ठीक है, और ये समरी किसी एक बच्चे से नहीं पूछ करके
ओपन टू ऑल पूछना चाहिए कि किसको क्या क्या समझ में आया, किसको क्या क्या याद है, क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। अगर हम घटनाओं को ऐसा क्रम से अगर बता सके तो ये कहानी हो सकता है। हाँ, इससे इंटरेस्ट घटेगा, इससे इंटरेस्ट घटेगा तुम्हारा। क्योंकि सारे बच्चों को पता है कि कहानी के बाद तो यही पूछना है, सबमरी पूछना है, ये पूछना है, तो एक तरह से सर में प्रेशर बन जाता है। पहले कम से कम सर से निकाल पाते थे कि बात कि इतना बोरिंग तरीका से पढ़ा रहा है तो याद क्या रहेगा, ये मीनिंग वो मीनिंग, कहानी से ज़्यादा मीनिंग याद हो जाएगा। और लास्ट में फिर पूछेगा समरी बोलो इसका, तो एक प्रेशर भी बन जाएगा कि मीनिंग के बीच में जो जो बोल रहा है उसको याद भी करना पड़ रहा है अब, तो उस प्रेशर से इंटरेस्ट और ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तुमको याद है एक बार हम लोग एक कहानी पढ़ रहे थे, हेडी या कोई एक कहानी पढ़ा था ना, हेडी नहीं, हेडी या एलिस इन द वंडरलैंड, नहीं, जिसमें एक बच्ची थी जो जिसको स्कूल जाना था, उसके लिए हेडी व्हीलचेयर। हाँ, हेडी था। हेडी था। हाँ अच्छा, तो उस कहानी में याद है तुमको, जब हम वो कहानी पढ़ाए थे तो फिर हम लोग बात किए थे कि इस पूरे स्टोरी में सबसे अच्छा आदमी कौन है। तो क्या उस समय तो तुम्हारा पार्टिसिपेशन अच्छा था, हाँ तो क्या इस तरह की चीज़ कुछ किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? हाँ, ऐसा हॉट्स आना चाहिए ताकि बच्चों को और सोचने में भी फ़ायदा हो और इंटरेस्ट भी जगे। थोड़ा सोचे, थोड़ा मतलब ऐसे आम तौर पर क्या होता है कि जब हम एक कहानी पढ़ते हैं तो कहानी जिस तरीके से लिखी जाती है तो उसमें हमेशा एक कोई कैरेक्टर को फोकस करके पूरा कहानी लिख दिया जाता है। बच्चों के साथ जब हम बातचीत करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि कौन सा कैरेक्टर उनको बहुत अच्छा लगा और वो क्यों अच्छा लगा, ये कहानी के बाद, मतलब कहानी सुनाने के दौरान आप उसको डिस्टर्ब नहीं करें। कहानी सुनाने के दौरान आप सिर्फ इतना डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको बीच में रोक करके पूछ सकते हैं कि भाई आगे क्या हो सकता है या तुम्हारे हिसाब से आगे क्या होना चाहिए। और जब फिर वो कहानी को आगे सुनेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि अरे वो जो सोचे थे वैसा तो नहीं हुआ, या वो जो सोचे थे वैसा ही हो गया। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो उनका इंटरेस्ट बना रहता है, वो आगे जानना चाहते हैं कि आगे कहानी कौन से मोड़ लेगा, कौन से आगे कहानी में और क्या होने वाला है, ये उनके इंटरेस्ट को बनाए रखता है। लेकिन एंड में अगर जब हम एनालिसिस करने के लिए बैठते हैं तो जब हम एनालिसिस करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर बच्चे से हम ये पूछ सकते हैं कि उनको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा और वो कैरेक्टर क्यों अच्छा लगा, वो कैरेक्टर क्या कर रहा था, उनका कौन सा काम आपको अच्छा लगा। फिर बाद में हम ये भी बातचीत कर सकते हैं कि कहानी में क्रम से बताओ क्या क्या हुआ। समरी बताने में चूंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया नहीं है, किसी को खड़े करके कभी पूछा नहीं, किसी को खड़े करके बोलने का मौका नहीं दिया, तो इस तरीके से जब किसी बच्चे को खड़े होकर के बोलने का मौका दिया जाता है तो बच्चा बोलने में उत्साह से ज़्यादा डर जाता है, उसको उत्साह नहीं रह जाता है, उसके अंदर डर आ जाता है और वो समरी बताने से कतराने लगता है। लेकिन ये गलत है। हाँ बोलो। इंग्लिश की CS पीरियड में हर दिन किसी न किसी बच्चा को कहानी सुनाया जाता है या फिर पुराने सुनाए हुए कहानी में खड़ा होकर समरी एक्सप्लेन करने बोला जाता है। अच्छा। सब शौक से और खुशी से जाता है। तो यहाँ लेकिन जब हम स्टोरी सुनते हैं तो उसके बाद समरी बोलने में क्यों दिक्कत होता है? स्टोरी सुनने के तुरंत बाद क्योंकि हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, दिमाग उधर उधर चला जाता है, हल्का सा जो सुनते हैं वो बाद में धीरे धीरे रिटेन होने लगता है। जब अच्छा। स्टोरी हम लोग सुनते हैं तब मतलब इतना ध्यान नहीं देते, क्या हो जाता है कि बहुत कम ही बच्चे याद रख पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चा बोर होता रहता है और कम बच्चा इंटेलिजेंट मतलब ध्यान देने वाला होता है, तो इसीलिए बहुत। अच्छा, मैं समझ गया। इसका मतलब ये है, कनिष्क ये कह रहे हैं कि चूंकि वो कहानी इतने बोरिंग तरीके से सुनाई जाती है और बीच बीच में इस तरीके का अनइंटरेस्टिंग ब्रेक्स होता है कि बच्चे फाइनली वो कहानी ध्यान से सुन नहीं पाते हैं। बीच में अगर किसी बच्चे को डांट पड़ गई तब तो और भी नहीं सुन पाएंगे, और ऐसा होने के कारण बच्चे के दिमाग में कहानी जाता नहीं है। अब जब उसको समरी बोलने के लिए कहा जाता है हिंदी में या इंग्लिश में तो उसको लगता है कि अब ये बड़ा बोझ सा लगने लगता है क्योंकि सुना तो है नहीं, अब समरी कैसे बताएं। तो यहाँ पर ये थोड़ी गड़बड़ी होती है। तो समरी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो अभी इन्होंने बताया कि जब वो CS के पीरियड में जब वो पुरानी सुनी हुई कहानी को सुनाने के लिए कहा जाता है तो बच्चे सभी उत्साह से सुनाते हैं, लेकिन तुरंत अभी खत्म हुई कहानी की समरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। प्रॉब्लम मतलब एक बात ये भी है समरी सुनाने का, क्योंकि
CS पीरियड में सर तारीफ़ करते हैं या फिर पॉइंट कुछ देते हैं, तुम्हारा 1 पॉइंट हुआ, फिर ABC टीम बना देते हैं, जो अच्छा से समरी सुनाया इस कहानी का उस टीम को 5 पॉइंट, और लास्ट में जो टीम जीता वैसा क्विज़ करा देते हैं, तब उसमें मज़ा आता है। अच्छा, तो एक और बात जो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो पिछली बात से मैं जोड़ना चाहूँगा, अगर वो इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ाया जाए तो समरी बताने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चे ऐसा समरी सुनाते हैं जो पढ़ी हुई कहानी का और पहले से सुनी हुई कहानी को वो बहुत ही उत्साह से सुनाते हैं CS पीरियड में। और इनका ये कहना है कि जब CS पीरियड में जो टीचर होते हैं वो थोड़ा मोटिवेट करते हैं बच्चों को। जब बच्चे कुछ बोलते हैं तो उनको पॉइंट्स देते हैं, शाबाशी देते हैं, तो ये शाबाशी देने से और पॉइंट देने से बच्चे मोटिवेट होकर के और बढ़िया तरीके से सुनाते हैं, है ना। कि हिंदी की पढ़ाई में आपको और क्या लगता है कि और क्या किया जाना चाहिए? अगर इतना ही पहले टीचर कर दे तो ये बहुत हो जाएगा, इससे बच्चों में इंटरेस्ट भी जाग जाएगा। अच्छा, और अगर कुछ कमी मिले तो बाद में स्पॉट हो सकता है, लेकिन अभी तो मेरे पास और कोई कमी नहीं। अब मैं थोड़ा कुछ और आगे सवाल पूछ करके इनसे बात करना चाहूँगा। किताब में जो सवाल दिया हुआ है हाँ। एंड में, और जो भी एक्टिविटीज़ दिया हुआ है एंड में, क्या बच्चे आपस में सॉल्व कर सकते हैं, आपस में मिल करके बातचीत करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, या टीचर पर ही डिपेंडेंट रहना ठीक है? टीचर पर डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है। टीचर पर डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है। टीचर को भी थोड़ा छूट देना चाहिए। टीचर बच्चों को थोड़ा छूट दे, उनको लिखवाए नहीं। लिखवा के इंटरेस्ट खत्म कर देती है, लंबा लंबा आंसर होता है। हाँ, लिखवाने से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बच्चे के मन की बात शायद नहीं आ पाती है, बच्चे की अपनी भाषा नहीं आ पाती है, उसमें वो टीचर की भाषा आ जाती है। बच्चे के अंदर ये भावना आती है कि जो टीचर ने लिखवा दिया है वही बहुत अच्छी चीज़ है, हम खुद से शायद नहीं लिख सकते। और ऐसा करने के कारण वो बार बार उनके दिमाग में ये आता है कि जो टीचर ने लिखवाया है वही बेस्ट है, और उसको ही रट जाना है और उसको ही अपने एग्ज़ाम्स में लिखना है। और क्या आपको लगता है कि जो टीचर बताते हैं अगर वही सवाल का उसी तरीके से जवाब लिखा जाए तो टीचर ज़्यादा नंबर देते हैं? हाँ। या अगर हम अपने मन से कुछ लिखेंगे तो भी उतना ही नंबर देते हैं? अगर कोई पेरेंट कंप्लेन कर दिया कि हमारा बेटा, जैसे आप मेरे लिए किए थे, हमारा बेटा खुद से लिखे तो उसका मार्क्स नहीं काटना है। अगर आप वो कंप्लेन नहीं करते तो मैं बिना रटे वैसा लिखे, बिना कुछ भी उल्टा सीधा अलग अपने मन का ऐड कर देता तो मेरा मार्क्स कट जाता, पूरा मार्क्स उस क्वेश्चन का। अरे मैंने तो एक बार बात किया ना, एक टीचर से बात किया, सभी टीचर से बात नहीं किया ना। तुम कितना वो जो टीचर बताते हैं तुम उसको रट के तो लिखते नहीं हो, हाँ। तुम अपने मन से लिखते हो। लेकिन अपने मन से लिखने में क्या तुमको लगता है कि तुमको कम मार्क्स आया, या टीचर तुमको उतना ही मार्क्स देता है? बहुत बार। अच्छा, हाँ, तो अब ये भी एक बड़ी समस्या है। ये समस्या ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों की है, जहाँ पर टीचर जो है वो आंसर लिखवाते हैं, और जब वो आंसर लिखवाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उन्होंने लिखा है वैसा ही आंसर, वही आंसर सही है, उसके अलावा वर्ड का डिफरेंस हो जाए, कुछ थिंकिंग की डिफरेंस हो जाए तो वो आंसर गलत है। जब हम भाषा सिखा रहे हैं तो भाषा के टर्म्स में क्वेश्चन आंसर को देखना चाहिए कि बच्चे की भाषा कैसी है, बच्चा अपने मन की बात कह पा रहा है कि नहीं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पा रहा है कि नहीं। हमें ये देखना चाहिए क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, न कि ये देखना चाहिए कि वो अक्षरशः वही लिखा हो जो टीचर ने लिखवाया हो। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? तो मैं कह रहा था कि टीचर्स जो है वही हमेशा एक्सपेक्ट करती हैं, जैसे वो लीडर और हम लोग उनके ग्रुप के कुछ हों, मतलब वो हम लोग को लीड कर रही हैं, वही लिखना है। उनका लीड किया हुआ चीज़ के अलावा कुछ गलत किए तो जैसे करते नहीं कराटे वाले ग्रुप में जो ज़्यादा जाते हैं, तो अगर एक भी मूव गलत हो गया, ये लात ऊपर मारना था नीचे मार दिया गलती से, तो उसमें डांट नहीं सुनते। वैसे देखिए, इनके मन में एक फीलिंग ये है कि टीचर को ऐसा लगता है कि वो कुछ सुपीरियर है और बच्चा कुछ इन्फीरियर है। वो बच्चे को वो बात माननी है जो टीचर बोल रहा है। अगर जो टीचर ने जो लिखवा दिया वही इम्पॉर्टेंट है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा दाएं बाएं कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये थोड़ी गलत बात है। बच्चे को अगर हम भाषा सिखा रहे हैं तो उसको भाषा में स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को एक्सप्रेस करे, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। कुछ और बात जो आप जोड़ना चाहते हैं इसमें? मैं इसमें और तो कुछ नहीं जोड़ना चाहता हूँ,
क्योंकि इतना डेवलपमेंट ही हो जाए तो बच्चों में इंटरेस्ट हो जाएगा कहानी या जो भी वो पढ़ा रही है पूरा सुनने का। इसीलिए अभी फ़िलहाल तो और कुछ जोड़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे और पॉइंट नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सब डेवलपमेंट होने के अगर हो गया और ये वीडियो वायरल हो गया, ये सब डेवलपमेंट आ गया, तो इसके बाद भी अगर कुछ पॉइंट रहा तो मैं बता सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, कनिष्क का कहना ये है कि सबसे पहली आवश्यकता ये है, अगर भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा की क्लास कुछ इस तरीके से हो कि वो इंटरेस्ट जगा पाए, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करता जाए, हर सेंटेंस के अंदर इंटरेस्ट हो। इसके लिए क्या ज़रूरी है? पहली बात जो ज़रूरी है कि वर्ड मीनिंग बीच में ना बताया जाए, वर्ड मीनिंग पहले ही बता दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो पाठ है, चाहे वो कविता हो या कहानी हो, उसमें पूरे भाव के साथ, पूरे एक्सप्रेशन के साथ उसको पढ़ा जाए, ताकि बच्चे बस उसके तरफ मंत्र मुग्ध होकर के टीचर की तरफ देखते रहें। लेकिन एक्सप्रेशन के साथ भी ऐसे नहीं कि एक राजा था, इतना स्लो नहीं, जो ज़रूरी है, जिस क्लास के लिए जो ज़रूरी है उसी तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर जूनियर क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा रुक के धीरे धीरे वैसा चलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर के क्लास में जाते जाएंगे वैसा वैसा वो थोड़ा नॉर्मल एक्सप्रेशंस होता जाएगा। लेकिन एक्सप्रेशंस ज़रूरी है। अगर हम फिल्म देखते हैं तो फिल्में हमें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन होता है। तो पहली आवश्यकता ये है कि बहुत एक्सप्रेशन के साथ पढ़ाना है और बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट में पढ़ाना है, ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले करके सुने, क्लास के साथ जुड़े रहें। तो अगर कोई सवाल बीच में पूछा जाता हो, जैसे ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं, ओपन सवाल अगर पूछा जाए कि आगे क्या होगा, क्यों लगता है कि ये इसको मार दिया, या क्यों लगता है कि ये इससे आगे जीत गया, अगर कुछ इस तरह से सोचने वाले क्वेश्चंस अगर बीच में आ जाए तो बच्चों का इंटरेस्ट आएगा और बच्चे उसका जवाब देंगे। अगर ये इंटरेस्ट मेंटेन रहा तो लास्ट में समरी भी बच्चे उत्साहपूर्वक सुनाएंगे। जब वो समरी सुनाए तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करे, बोलने के लिए प्रोत्साहित करे, बोलने के बाद प्रोत्साहित करे, पॉइंट्स दे, कुछ भी तरह करके बच्चों के जो कोमल मन है उस पर अपना प्रभाव छोड़े। जो क्वेश्चन आंसर है वो ज़रूरी नहीं कि वो टीचर ही करके बता दे। अगर टीचर करके बताते हैं, बच्चों को ये छूट भी होनी चाहिए कि बच्चे जो कुछ भी लिखे उसको भाषा की दृष्टि से जज किया जाए, न कि जो उन्होंने लिखवाया है अक्षरशः उसकी दृष्टि से नहीं देखा जाए, भाषा की दृष्टि से देखा जाए। अगर हो सके तो बच्चों को आपस में बातचीत करके क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए भी छूट देना चाहिए। अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल हो जाएगा और टीचर से थोड़ा बोझ भी कम होगा। बच्चे आराम से बच्चे बहुत उत्साह से ये काम करेंगे। लेकिन यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने अच्छे तरीके से आपने उस लेसन को ट्रांजैक्ट किया है। अगर वो लेसन सही तरीके से एक्सप्रेशन के साथ इंटरेस्ट जनरेट करके अगर नहीं ट्रांजैक्ट किया गया हो तो ये बाद के सारी एक्टिविटीज़ ठीक से नहीं हो पाएंगी। इंटरेस्ट हो तो बच्चे खुद बीच में सवाल पूछने लगेंगे कहानी के कि मैम ये कैसे हुआ, ये ऐसा। कनिष्क का कहना है कि बच्चे में अगर इंटरेस्ट आएगा तो वो खुद ब खुद भी सवाल पूछेंगे। तो इंटरेस्ट क्रिएट करना, इंटरेस्ट जनरेट करना, वही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है अगर आप भाषा पढ़ा रहे हैं तो इनका कहना है कि अभी अगर इतना भी अगर कर लिया जाए तो भी काफ़ी कुछ सुधर सकता है। आगे हम दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे ऐसे ही किसी विषय पर। हो सकता है फिर हमारे साथ कनिष्क हो, इसकी राय के साथ चलूँगा और देखूँगा कि एक बच्ची की राय में पढ़ाई लिखाई कैसी होनी चाहिए। इस पर हम लोग आगे अपनी और समझदारी बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि ये बातें और आगे दूसरे लोगों तक, अन्य शिक्षकों तक पहुँचें। और अगर आप कुछ और ऐड भी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे। बाय बाय, गुड बाय।